नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार निरसा में जो मत्स्य पालन होता है और वहां पर कुछ जालों को प्रतिबंधित किया गया था। यानी कि कुछ ऐसे जाल थे जिनको पानी में उतारने से जो मछली के बच्चे हैं, जो छोटे ब्रीड है, उनकी कहीं ना कहीं उनके लिए वो जो जाल था वो हानिकारक था और वो उनके ऊपर खतरा पैदा हो सकता था। उन जालों को प्रतिबंधित करने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं उस क्षेत्र में जो उस जालों का उपयोग कर रहे हैं। उसी के विरोध में कुछ निरसा से लोग आए हुए हैं जो कि एक समिति से हैं और आज उपायुक्त कार्यालय में इन्होंने आकर के अपने बातों को रखा है। क्या मामला था, आप मीडिया में बताइए। मैं मोहम्मद नईम अंसारी और पंचित डैम का मछुआरा हम लोग है और हम लोग ये 2020 से लेकर हम लोग की ये आंदोलन के समझ लीजिए कि मछुआरा का ये एक तरफ का देखना चाहिएगा तो पेट में लात मारने का काम कर रहा है। वहाँ का जो पूंजीपति आड़त वाले लोग हैं, ये पंचित डैम जो है 3 थाना क्षेत्र में आता है, एक बलियापुर, एक कालूबातन ओपी और एक पंचित ओपी। तीनों थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन ये तीनों थाना क्षेत्र में 27 गांव का आदमी इसमें रोजी रोजगार इसमें चलता है। मछली पकड़ करके जब हम लोग को विस्थापित हो गया हम लोग पंचित डैम से, तो हम लोग एकमात्र आजीविका पंचित डैम में मछली मार करके पकड़ करके उसको बाज़ार में ले जा करके बेचना है। और इसमें जो है कि सरकार का जो आदेश है कि ये प्रतिबंधित जाल 3 तरह का जाल, कोचाल जाल, चोट जाल और मसारी जाल, बाकी इसमें हज़ारों प्रकार का जाल चलता है, लेकिन उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और ये 3 प्रकार का जाल अगर रुक जाएगा, और सरकार का भी आदेश है कि रुकना चाहिए, हर हाल में इसको रुकना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जो कालूबातन ओपी 3 थाना पड़ता है, 3 थाना के अंदर में मैंने 2 थाना बंद है। अभी बलियापुर थाना क्षेत्र बंद है और पंचित थाना क्षेत्र बंद है, कालूबातन क्षेत्र खाली चल रहा है। और हम लोग जब भी डीसी महोदय के पास आते हैं, चाहे एसपी महोदय के पास जाते हैं, तो फिर जाने के बाद 2 से 4 दिन बंद रहता है। उसके बाद फिर से जाल जैसे कि तैसे चलना चालू हो जाता है, लेकिन वह जाल जब्त नहीं करता है। कई दिन पहले हम आके एसपी साहब से मिले, एसपी साहब को आदेश दिया थाना प्रभारी को कि जाके अभी जाल को जब्त कीजिए, लेकिन जाल जब्त नहीं हुआ। जाके वो मना करके आया, 2-4 दिन रुका, उसके बाद फिर चलना शुरू हो गया है। और एसपी साहब बोले कि मेरा नंबर रखिए, जो भी दिक्कत होगा आप हमको व्हाट्सएप में लिख के दीजिएगा। एसपी साहब को हम लिख करके दिए है, तो एसपी साहब यहाँ से फ़ोन कर रहा है, वो जा रहा है, लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। और इसमें मछली का मैंने रोजी रोजगार में इसमें बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। पहले 400 रुपया का डेली का रोजगार आदमी कर लेता था, अभी देखिए कि अभी 100 रुपया होना मुश्किल हो गया, ये प्रतिबंधित जाल के चलते। अभी मछली नहीं मिल रहा है डैम में, मछली रहेगा तो ना, जीरा अंडा छोटा मछली को नष्ट करा, जो सरकार द्वारा लाखों रुपया का मछली पंचित डैम में छोड़ा जाता है, उसी मछली को मार रहा है, सरकार द्वारा छोड़ भी रहा है। और उसी मछली को फिर जाल द्वारा। आप लोग समिति का क्या नाम है? मत्स्यजीवी संग्राम विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। सर, हम लोग मत्स्य जो समिति जो है पंचित डैम के वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ वहाँ के जितने भी मछुआरे संघ हैं उन लोग के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिस पर हम लोगों ने इस पर संज्ञान लिया और हम लोग डीसी ऑफिस आए थे इस मैटर को लेकर के। वहाँ का जो जीविका जो चलता है वहाँ के ग्रामीणों का, वो मछली से ही चलता है। वो अपना भरण पोषण वहाँ का जो होता है वो मछली से ही वो लोग करता है। वहाँ करीबन इससे 15 से 20 हज़ार लोग इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और वहाँ कुछ मछली माफियाओं के द्वारा सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधित जाल है उसको वहाँ लगाया जाता है। और उससे क्या होता है कि वहाँ का जो जीरा होता है, जो छोटे छोटे मछली होता है, वो नष्ट हो रहा है। और उन लोगों के द्वारा जो ये चट जाल और मौसारी जाल, कोचाल जाल, ये तीनों जाल से वहाँ का जितने भी छोटे बड़ी जो मछली होता है वो सारा मछली उन लोग के जाल में आ जाता है, जिससे वहाँ के छोटे छोटे जो मछुआरे लोग हैं उन लोग को खाली हाथ आना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि उन लोग का जीविका पे अब दिक्कत हो रहा है। उन लोग का जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको चिन्हित करके आप लोग नाम दिए कि नहीं? उन लोग का नाम से उन लोग का चिन्हित करके प्रशासन को दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन वहाँ पता नहीं किस कारण बस वहाँ मौन बनकर बैठी हुई है। वहाँ का लोकल जो ओपी है, ओपी क्षेत्र से लेके जिला का कार्यालय तक इसका लेटर आया है, लेकिन आज तक ना प्रशासन इसमें सुध लेता है, ना वहाँ से जाल को जब्त किया जाता है, ना वहाँ के किसी लोगों को पकड़कर थाना लेके आती है, ना किसी लोगों पर केस होता है। कौन सा थाना क्षेत्र है? वहाँ आपका ओपी पड़ता है, कालूबातन ओपी। तो जैसा कि जो प्रतिनिधिमंडल आए थे विस्थापित सहकारी समिति के, उन्होंने पदाधिकारियों से बात की और अपनी मांगों को रखा और बदले में उन्हें आश्वासन मिला कि जल्द इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सहयोगी छोटू के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कोप्स, धनबाद।